गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे एपी के और आगे आगे के थोड़े और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने एपी में सारा का सारे कंटेंट पढ़ा। कंटेंट पढ़ने के बाद हमने क्या किए, कुछ क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद अभी हम धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पढ़ा था उसको फास्टली एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर उसके बाद थर्ड टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, एट्थ टर्म ए प्लस 7d, 16th टर्म ए प्लस 15d, 29th टर्म ए प्लस 28d, 58th टर्म ए प्लस 57d, 97th टर्म ए प्लस 96d। मैं सब लोगों को समझ में आया? जो भी टर्म निकालना है उसको क्या करेंगे, a प्लस एक से कम करोगे इंटू डी। जैसे n का टर्म निकालना है, a n इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? उसके बाद a n को हम क्या क्या बोलते थे, a को हम बोलते थे जनरल टर्म। ठीक है, उसी के साथ हमने क्या बोला था, a को जनरल टर्म बोला था, nth टर्म बोला था, या फिर क्या बोला था, लास्ट टर्म। n को हमने क्या बोला था, लास्ट टर्म। अगर कोई भी एपी में एक लास्ट टर्म दी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, an भी बोल सकते हैं। और उसके बाद a तो सबको पता है, a इज दी फर्स्ट टर्म। उसके बाद n, व्हाट इज n? n इज दी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी और पोजीशन ऑफ द टर्म। अगर मैं बोलूं 16th टर्म तो 16 इज द पोजीशन ऑफ द गिवन टर्म। क्लियर है? एंड d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो d को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते थे, आने वाली टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। a16 माइनस a15, a92 माइनस a91, a3 माइनस a2। और इसी से हमको पता चलता है कि ये क्या है, एपी। ठीक है, इसी तरीके से हमने लास्ट से भी पढ़े थे। लास्ट टर्म से एपी कैसे पढ़े थे हमने? लास्ट टर्म क्या होती है, एल। उसके पहले वाली, अगर मैंने क्या बोल दिया तुम लोगों को, सिंपल से क्या बोला मैंने, एक एपी है और एपी से एपी में लास्ट फिफ्थ टर्म कौन सी है? लास्ट से अगर मैं आ रहा हूं तो फिफ्थ टर्म कौन सी है? तो हमने क्या किया था, लास्ट टर्म को नाम दिया था एल, उसके पहले वाली एल माइनस डी, उसके पहले वाली एल माइनस 2d, उसके पहले वाली एल माइनस 3d, लास्ट से 18th टर्म एल माइनस 17d। ठीक है, लास्ट से 59th टर्म एल माइनस 58d। तो लास्ट से एन टर्म तो क्या बोलेंगे इसको, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? और इसी को हम बोलते थे an। क्लियर है? यही हमने पढ़ा था। उसके बाद हमको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नोट करो सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे आज, जब तुम लोगों को एक एपी गिवन है, क्या गिवन है, एपी। क्या है एपी? 3। ठीक है, उसके बाद 6 9 12 डॉट 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 1 है क्या बेटा? एपी देख लो। एपी कैसे चेक करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3। तो सब में डिफरेंस कैसा है, कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म दी है, ये कौन सी टर्म है बेटा? ये टर्म बढ़ते 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 लास्ट में गई। लास्ट में गई मतलब लास्ट टर्म को हमने एक और नाम दिया था, an। क्या गिवन है तुमको, an। an इक्वल्स टू 1 1 1। और तुमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। क्या बताना है, इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स आएगी। क्या बताना है, इस पूरे एपी में कितनी टर्म्स आएगी। तो बोलो सब लोगों को an का फॉर्मूला पता है? बोलो क्या an का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी? इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो निकाल सकते हैं सभी लोग पॉज करके खुद से n की वैल्यू निकालो। बोलो बेटा a, व्हाट इज a? a मतलब फर्स्ट टर्म। कौन है फर्स्ट टर्म? d मतलब कॉमन डिफरेंस। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, दैट इज 6 माइनस 3, दैट इज an कितना था, ट्रिपल 1। सॉल्व कर लो, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n निकालना है माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है, 3। और an की वैल्यू कितनी थी, ट्रिपल 1, an इज द लास्ट टर्म। अब बोले यहाँ से 3 को इधर भेज दिया तो क्या हो गया, 1 1 1 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ट्रिपल 1 माइनस 3 मतलब 100।
इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे भी कर सकते हो या फिर इधर डायरेक्ट कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड 108 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू n माइनस, बोलो इसको डिवाइड किया 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 फिर 18 36 इक्वल्स टू n माइनस 1। देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो गया 36 प्लस 36 प्लस 1 मतलब 37। क्लियर है? तो कौन से नंबर की टर्म है? ट्रिपल वन इज दी 37th टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोलेंगे द टोटल एपी कंटेन्स 37 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 37 टर्म्स। क्लियर है? पक्का? आराम से बेटा पॉज करके पूरा का पूरा नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हमारे पास नई एपी है। नई एपी क्या है? नई एपी तुमको ऐसे ही दिया है 21 फिर 18 फिर दिया है 15 फिर दिया है 12, समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं। बोलो बेटा बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा 9। जान पा रहे हम लोग क्या आने वाला है? डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेशन है, और सेम डिफरेंस वाले प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमको एपी गिवन है, ठीक है। अब एपी गिवन है तुम लोगों को, और तुमको बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज -80, which term of the AP is -80। बेटा ये कौन होते चल रही है, मतलब एक समय के बाद निगेटिव आएगी, और कोई तो टर्म इसकी क्या है -84, कोई तो टर्म इसकी क्या है -84। तो तुमको बताना है which term मतलब पोजीशन ऑफ द टर्म, ठीक है। पोजीशन ऑफ द टर्म मतलब क्या? n। तो तुमको n कैलकुलेट करना है, कौन सी टर्म -84। सभी लोग खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। चलो देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 21। डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1, a2 18 माइनस a1 21, 18 माइनस 21 दैट इज माइनस। क्लियर? विच टर्म ऑफ द एपी इज -84? कौन सी टर्म, मतलब ये टर्म है हमको पता नहीं, लेकिन कोई तो एक टर्म है, तो लिख लेते हैं इसको a है। जनरल टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है -84। क्या बोला इसको? -84। हमको पता नहीं है, तो हमने उस टर्म को क्या ले लिया? a है। विच टर्म कोई तो होगी, 16th टर्म होगी, 58th टर्म होगी, 92nd टर्म होगी, ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। तो कोई भी टर्म होगी, मतलब हमको पता नहीं, इसलिए हम n ले लिया। nth टर्म क्या है? -84। और n की वैल्यू निकालना है, कौन सी टर्म? बोले n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 80। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो वैल्यू, क्या बोलोगे? n का फॉर्मूला n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा लिखा b है। n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बोलो n की वैल्यू -84, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? माइनस। क्लियर? 21 को इधर भेज दो, -84 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस। क्लियर है? -84 माइनस 21 बताओ 85, 95 105 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई में इधर ले लूंगा तो डिवाइड है, -105 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, लिख देता हूँ डायरेक्ट n माइनस। बोलो माइनस माइनस क्या है? 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड कर 3 3 जा 9 फिर 15 3 5 जा 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आई? 35 प्लस 1 दैट इज 36। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर 36th term of the given AP is -84। क्या बोलेंगे? देयरफॉर 36th term of the given AP is -84। क्लियर है सब लोगों को? पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना बेटा सभी लोग ने
क्वेश्चन पे हो गया सबका, लिख के रब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं सभी लोग। सबसे पहले एपी जो तुमको गिवन है, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी 20, फिर 19 1/3, फिर दिया है 18 2/3, इस तरीके के मिक्स फ्रैक्शन में है। ये क्या है तुम्हारी ए। अब मुझे एक पता है यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब जब नंबर कम हो रहा है तो एक समय के बाद कोई तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो निगेटिव आएगी, तो कौन से नंबर पे निगेटिव टर्म आएगी? विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म? कौन सी टर्म क्या आएगी? निगेटिव टर्म आएगी। और वो निगेटिव टर्म की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, निकाल लेंगे। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म? सभी लोगों को आता है, ट्राई करना है बेटा। बोलो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी तुम्हारी 20। फिर डी क्या है? डी कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। बोलो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है? 19 1/3 माइनस 20। ठीक है, अब बोलो क्या करेंगे यहाँ पे? 3 19 3 सा 57 57 प्लस 1 57 प्लस 1 58/3 माइनस 10। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया? 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। जब भी प्लस माइनस में होगा हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन प्लस माइनस में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 into 20 60 58 into 1 58 58 minus 20 sorry 58 minus 60 minus 2 अपॉन, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा? -2/3। और ए की वैल्यू भी हम को पता है। अब मुझे बताओ विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म? अगर निगेटिव टर्म क्या है? निगेटिव टर्म मतलब ए की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। हमको पता है, क्या पता है? अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालने के लिए बोल रहा हूं, फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालने के लिए बोला तो क्या बोलूंगा कि जो भी टर्म है वो टर्म क्या होना चाहिए? 0 से छोटी होना चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 0 से छोटी होना चाहिए। ठीक है, या फिर 0 कंसीडर करना है तो 0 भी कंसीडर करना है, 0 से छोटी होना चाहिए। ले लेते हैं a n। बोलो a n की वैल्यू क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 into b इज लेस देन 0। ठीक है, अब बोलो a की वैल्यू क्या है? 20 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है? -2/। या फिर इक्वल टू 0 लेके भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। 0 के बाद वाली टर्म भी लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ठीक है, तो इक्वल टू लेके सॉल्व करो, इक्वल टू 0। अब बोलो 20 2 उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? -20 n माइनस 1 into -2/3 इक्वल्स टू -20। फिर क्या करेंगे हम? 3 को इधर भेजेंगे। बोलो n माइनस 1 इक्वल्स टू -20 into 3 डिवाइड बाय 3 इधर से मल्टीप्लाई अपॉन माइनस 2 1 सा 2 10 सा माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा? n माइनस 1 इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू क्या होगी? 13 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू क्या आ गई? देखो an की वैल्यू 0 है। an की वैल्यू 0 कब आ रही है? जब 31th टर्म सीरीज में जो प्रोग्रेशन है तुम्हारा, उस प्रोग्रेशन में 0 वैल्यू कब आ रही है? 31st टर्म a31 क्या बोलेंगे? a31 इज इक्वल्स टू 0। डिक्रीज हो रहा है, a31 क्या हो रहा है? 0। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सी होगी? a32 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सी होगी? 32। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 31। क्या बोलेंगे? n की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 31 होगा तब हम क्या बोलेंगे? सारी की सारी टर्म क्या आएगी उसके बाद की? निगेटिव वैल्यू। क्लियर? पक्का? देखो क्या किया हमने, इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया। क्या लेके सॉल्व किया? an इक्वल्स टू 0। चलिए ये लेके सॉल्व कर लेते हैं। an की वैल्यू 0, an की वैल्यू जब 0 आएगी, 0 के बाद वाली सारी टर्म क्या होगी? निगेटिव। ठीक है,
क्योंकि डिक्रीज हो रहा है मतलब एक समय पे 0 आया और जिस समय पे 0 आया 31 पे क्या आया 0, तो उसके बाद आने वाला 32 क्या होगा नेगेटिव। और बोल दिया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी, तो a32 निकालना। बोलो बेटा a32 कैसे निकालेंगे, 32nd टर्म a प्लस 31 क्या होगा a प्लस 31, ठीक है। a फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस 31 इंटू d की वैल्यू क्या है बेटा, d की वैल्यू है -2/3 सॉल्व कर लो 20 और यहाँ पे -31 टू द 62/3, तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 20 60 minus 62 60 minus 62 minus 2 divided by a32 equals to -2/, समझ में आया। तो ये भी लिखा सकते हैं, क्लियर है। सभी लोग पॉज करके पूरा का पूरा नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हो गया सब लोग लिख के पक्का। देखो अब तुमको दिया है 7th टर्म ऑफ द AP is -1 and 7th टर्म ऑफ द AP is -1 and 16th टर्म ऑफ द AP is 7। क्या दिया है, 7th टर्म ऑफ द AP is -1 and 16th टर्म ऑफ द AP is 16th टर्म ऑफ द AP is 7। क्लियर है क्या, पक्का। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको यहाँ पे कॉमन फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, जनरल टर्म निकालना है, ठीक है। ये तीनों चीज निकालना है, सभी लोग कोशिश करो बेटा। तीनों चीज हमको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जनरल टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड लो 19th टर्म भी निकाल देगा। नहीं अच्छा 19th टर्म भी निकाल, फास्ट कोशिश करो। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया तुमको 7th टर्म ऑफ द AP, क्या दिया 7th टर्म ऑफ द AP इज -1। 7th टर्म मतलब क्या बोलूंगा, 7th का मतलब a प्लस 60, ये समझ में आता है। 7th टर्म मतलब a प्लस 60, तो a प्लस 60 कितना दिया है माइनस, इक्वेशन। फिर बोलो 16th टर्म ऑफ द AP, 16th टर्म ऑफ द AP मतलब क्या, 16th टर्म a प्लस 15 a प्लस 15, ये कितना दिया है 7, इक्वेशन। फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा था ये, ठीक है। बोलो सीधे में से दोनों सेम दिख रहा है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में सीधे में सेम दिख रहा है, क्या करेंगे फ्रॉम 1 -2। सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करो। पॉजिटिव a प्लस 60 इक्वल्स टू -1, a प्लस 15d इक्वल्स टू 70। सीधे में सेम साइन अपोजिट साइन, सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन करते हैं सबकी साइन। बोलो प्लस a माइनस a कैंसिल, 6 minus 15 minus 9d, क्लियर है। -1 minus 17 minus 18, d equals to -18 by -9, that is 2। d की वैल्यू क्या मिलती है हमको, जैसे ही हमको d की वैल्यू क्या मिली 2, तो इस d की वैल्यू को कहां करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट d equals to 2 इन इक्वेशन। तो वो क्या है a प्लस 6 d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू माइनस, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1 माइनस 12 प्लस 12 उधर गया -2 माइनस, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3, निकल गई फर्स्ट टर्म, d भी निकल गया। अब निकालना है जनरल टर्म। बोलो वी हैव, जनरल टर्म के लिए क्या है, वी हैव जनरल टर्म का फॉर्मूला बोलो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -13 प्लस n-1, क्या बोला था जनरल टर्म में हमेशा n आएगा ही आएगा, इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2। बोलो -13 प्लस 2n माइनस, क्या होगा
2n माइनस 13 माइनस 2 माइनस 15 ये निकल क्या होगी माइनस। अब तुमको क्या निकालना है 19th टर्म, क्या निकालना है 19th टर्म। तो 19th टर्म निकालना है मतलब a19 निकालना है। तो बेटा दो तरीके निकालने हैं, कितने तरीके हैं दो तरीके। सबसे पहले तो ऐसा भी बोल सकते हो a19 निकालना मतलब जहां जहां n है वहां 19 कर दो, तो 2 into 19 माइनस 15। अगर जनरल टर्म हमको गिवन हो या जनरल टर्म हमने निकाल लिया और हमको टर्म निकालना है तो सीधा क्या करेंगे n के जगह उसकी वैल्यू, जैसे 19 टर्म निकालना है तो a19 निकालना है n के जगह 19। बोलो क्या आ गया 19 to the 38 minus 5 15 कितना होगा 38 minus 15 33 23 कितना आया 23 a19 equals to 20। ये तरीका। और इनके से अगर जनरल टर्म नहीं दिया होता हमको डायरेक्ट निकालना होता है a19 तो बोले 19th टर्म मतलब क्या होता है 19th टर्म मतलब मैं क्या बोलूंगा a प्लस 19 मतलब एक कम करूंगा a प्लस 18 a19 मतलब a प्लस 18। बोलो a की वैल्यू क्या बेटा a की वैल्यू है माइनस 13 प्लस 18 इंटू d की वैल्यू क्या है d की वैल्यू क्या है 82। बोलो माइनस 13 प्लस 36। बोलो कितना है दोनों को सॉल्व कर लो 20 a19 इक्वल्स टू 20। तो सारी की सारी चीजें हमने निकाली। क्लियर है। पॉज करके सारी की सारी चीजें नोट डाउन करो, करते हुए चलो नोट करते हुए चलो। क्लियर है। हो गया बेटा सबका नोट करके। चलो ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या दिया है A11 क्या दिया है 80। 11th term of the AP is 80 and 16th term of the AP is 110। क्या दिया है 16th term of the AP is 110। और तुमको ऐसा बोला है फाइंड द 31st term। क्या बोला है फाइंड द 31st term of the। कर सकते हो सॉल्व, सभी लोग कोशिश करो सॉल्व करो बेटा फास्ट फास्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो पॉज करके सब लोगों ने सॉल्व कर लिया, चेक करना है। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग 11th टर्म मतलब a प्लस 10d इक्वल्स टू 80। 16th टर्म मतलब a प्लस 15d इक्वल्स टू 110। सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तुम लोगों को स्टेप वाइज लिखना है। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन सेम, प्लस a माइनस a कैंसिल 20 माइनस 15d माइनस 5d इक्वल्स टू 80 माइनस 110 माइनस 30। थोड़ी तो स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी हमारी 6। क्लियर है। माइनस 5 को कर देगा माइनस 30, माइनस 30 बाय माइनस 5 6। क्लियर है सबको पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। d की वैल्यू हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, देखो पुट इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन बोलो पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। कौन से इक्वेशन में रखा 1, ठीक है। उसके बाद बोलो जैसे हमने पुट किया तो उसके बाद a प्लस 10 d की वैल्यू 6 इक्वल्स टू, ठीक है। a प्लस 10 into 6 60 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 80 माइनस 60। कितना हो गया आंसर 20। मतलब फर्स्ट टर्म इज 20 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। मतलब एक की कैसी चल रही होगी 20 26 32 38। समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद a n निकालना है जनरल टर्म a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। रटा हुआ होना चाहिए बेटा एकदम फॉर्मूला। a n का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी क्लास में होते तो फिर मार्केट करके अपने रटाया करते, लेकिन घर पे भी खुद से याद करो, ठीक है। चलो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n इक्वल्स टू a क्या है a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 6। जनरल टर्म में हमेशा n आएगा ही आएगा, दैट इज 6n माइनस 6। 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा 20 माइनस 6 14 6n प्लस 14 निकल गए।
और 31st टर्म निकालना था। 31st टर्म मतलब क्या बोलोगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं 31 इक्वल्स टू 6 into 31 प्लस 14। बोलो 6 into 31, 31 6 जा 6 1 जा 6 18 प्लस 14 कितना हो गया ये 200। A31 इक्वल्स टू 200। या फिर और कैसे निकाला जा सकता था, A31 31st टर्म दैट मींस A प्लस 30B। सब लोगों को पता होगा A31 मतलब A प्लस 30B। A की वैल्यू क्या आ रही है, A की वैल्यू आ रही है हमारी 20 प्लस 30 into D। D की वैल्यू क्या आ रही है, D की वैल्यू आ रही है 6। 30 into 6 180, 180 और 20 200 आया बराबर आंसर। क्लियर है, 31st टर्म क्या हो गई 200। क्लियर है सब लोगों को, पॉज करो नोट करो, ठीक है। तब तक के मैं बाकी लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, वो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, ये बचपन में पढ़ते थे बेटा, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 8। लिख लो ऐसा, 8 बड़ा ले लिया क्या, चलता है, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। फॉर्म करना है, एपी सॉल्व करना है। ये होगा वो सब लिखने कोशिश करो बेटा, सोचो 2 मिनट। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। क्लियर है, चलो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बीच में मुझे लगा वीडियो बंद हो गया इसलिए मैंने आया था, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या बोले, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो बोलो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा बेटा 10, ठीक है। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है 99, ठीक है। अब बोलो इन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे वो कितने ऐसे नंबर है जो किससे डिवाइड होते हैं, किससे डिवाइड होते हैं 8 से डिवाइड। बोलो 10 होता है क्या बेटा, नहीं। 10 के बाद कौन आने वाला है, 10 के बाद ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए। बताओ कौन सा ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड होता है। तो 10 के बाद आने वाला जो नंबर जो 8 से डिवाइड होता है, कैसे करोगे, चेक करना है। तो क्या करेंगे 10 को डिवाइड करना किससे 8 से, 8 1 जा 8 माइनस कितना आया माइनस, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 2। अब देखो 8 से ये कितना जाता है, तो क्या करोगे 8 माइनस कितना आ रहा है 8 माइनस 6 और ये 6 को इस नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारा 16। वैसे हम मॉडल ही बता सकते हैं लेकिन आगे के लिए स्टेप पता है। क्या करेंगे, नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 8 से, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और कितना लग रहा है 8 से डिवाइड होने के लिए 2 ज्यादा था, डिवाइड होने के लिए और कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है 6 लग रहा है। तो हमने उस नंबर में किसको मिला दिया 6 को मिला दिया, तो नंबर कितना बन गया, नाउ नंबर बिकम 16। तो 16 से शुरू होगा पहला, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32। इस तरीके से सीरीज चलते जाएगी, ठीक है। अब इससे छोटा चाहिए हमको, इससे बड़ा चाहिए, 10 से बड़ा ही चाहिए, नंबर क्या चाहिए 10 से बड़ा और 99 से छोटा, 99 या 99 से छोटा, ठीक है। तो याद रखना, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, काम का नहीं है, 10 से बड़ा और 99 से छोटा। तो हम 99 से भी डिवाइड करेंगे इसको 8 को, 99 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8 माइनस 1 9 90, फिर 8 2 जा 16 माइनस, बेटा 3 ज्यादा का आ गया। अब यहाँ पे 3 ज्यादा का आ गया तो पास नहीं करेंगे, 3 ज्यादा का आ गया तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे इस नंबर को, रिमाइंडर को डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 90। यहाँ पे क्या करना
जितना ज्यादा लग रहा है उसको नंबर में ऐड करना, यहाँ पे जितना ज्यादा आ गया उसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करना। क्लियर है? तो बोलो नंबर कहां तक के जाएगा 96। ये बन गई तुम्हारी एपी। और हाउ मेनी मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? क्या निकालना है? n की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन क्या था बोलो, a की वैल्यू 16 लिख दो, b कैसे निकालेंगे, a2 - 7 सबको समझ में आ रहा होगा 8 है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, an = a + n - 1 * d, और यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, फास्ट सॉल्व करो बेटा जल्दी। क्या है बोला आंसर, 96 = a 16 + n - 1 d की वैल्यू 8। 16 को इधर भेज दो, कितना हो गया 96 - 16 दैट इज 80। लिखो कैसे, 96 - 16 = n - 1 * 8। कितना हो गया 80 = n - 1 * 8। 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10 n - 1, n की वैल्यू 11। कितने नंबर आ गए पूरे 11 नंबर। कितने नंबर आए 11 नंबर। तो टोटल देयर इज टोटल 11 नंबर, देयर आर टोटल 11 टू डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 8। क्लियर है? पक्का ऐसा ही वाले क्वेश्चन बनाना है, बना लेते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे 2 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर कर दो, 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 ले लो। 4 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर? सॉल्व करो बेटा सभी लोग, जल्दी से नोट डाउन करो, सॉल्व करो। क्या बोला था क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर which are divisible by 4। बोलो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1 1 2 3। ठीक है, सबसे बड़ा 9999। इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इतना याद है? ठीक है, चलो सबसे पहले 1000 को डिवाइड कर दिया मैंने, इससे डिवाइड करूंगा 4। बोलो 4 1 जा 4 4 2 जा, बेटा 4 से डिवाइड होता है ना ये। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर वही होगा। बोल दो 4 2 जा 8 - 8 2 0 5 5 0 यहाँ पे 0 250 होता है, मतलब शुरू किससे होगा 1000। ठीक है, फिर 1000 के बाद 1004 फिर 1008, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कहां तक के जाएगा देख लो, 999 सॉरी 4 × 9 डिवाइडेड बाय 4 4 2 जा 8 -1 9। फिर बोलो 4 4 जा 16 -9। फिर बोलो 9 जा 36 -3 9। फिर 9 जा 36 फिर -4 कितना सॉरी -3 कितना ज्यादा आ गया 3। तो 3 को क्या कर देंगे माइनस, तो नंबर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा तुम लोग को 9996। कौन आया 999। अब बोलो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1000, फिर b की वैल्यू आ रही है 4, फिर a की वैल्यू आ रही है 9996। इससे अब तुम लोग समझदार हो, a का फॉर्मूला लगाना है a + n - 1 * d। सभी लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो जल्दी फास्ट। चलो हो क्या होगा सबका सॉल्व, आगे बढ़ो। चलो इसके बाद का क्वेश्चन क्या है हमारा, तुमको एक और एक भी दी है, क्या दी है 4 9 उसके बाद 14, ऐसे करते करते लास्ट में 250। क्या दिया है 250। अब तुमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी लास्ट
10th term of the given equation। ऐसा दिया है, ऐसा भी बोल सकता है ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा हो गया क्वेश्चन, क्या निकालना है? लास्ट टर्म, लास्ट 10th लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। निकाल सकते हो? कोशिश करो बेटा फास्ट फास्ट जल्दी से। देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लास्ट 10th टर्म। लास्ट 10th टर्म से क्या समझ में आ रहा है? लास्ट से शुरू करना है बेटा, शुरुआत से नहीं करना है। कहां से शुरू करना है? लास्ट से। L, L minus D, L minus 2D, L minus 3D। लास्ट 10th टर्म L minus 9D क्या होगा? L minus 9D। या फिर लास्ट से टर्म का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, A N डैश, या फिर इसी को बोलते हैं L N। क्या बोलते थे बोलो? A नहीं L, क्या बोलते थे? L minus N minus 1 into D। क्लियर? अब चलो सिंपल सिंपल सा वही लिख लेंगे। A की वैल्यू बताओ, A की वैल्यू होगी 4, ठीक है। L की वैल्यू बता दो, L की वैल्यू होगी 254। व्हाट इज L? L इज द लास्ट टर्म। N है नंबर ऑफ टर्म्स, पता है क्या नंबर ऑफ टर्म? चलो ये नहीं भी लेते तो भी हमको N निकालना तो जरूरी था, ठीक है। निकालेंगे अपन N भी, L N और D क्या है? कॉमन डिफरेंस, A2 minus A1, बोले A2 9 minus 4 दैट इज क्लियर। N चाहिए था, N नहीं है, N नहीं है तो N निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? बोलो N कैसे निकालेंगे? N निकालेंगे हम A प्लस ln को ही हम बोलते हैं an, इसी को क्या बोलते हैं? an बोलते हैं, लास्ट टर्म को ही an बोलते हैं। निकालो an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बोलो an मतलब लास्ट टर्म कितना है? 254। क्या बोलते हैं? L बोलते हैं, an बोलते हैं और L बोलते हैं, दोनों भी बोलते हैं। तो बोलो क्या है? A की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है? 5। an की वैल्यू कितनी? 250। सभी लोग यहाँ पे देखते हैं, मत बैठो, सॉल्व भी करना बेटा खुद से, ठीक है। चलो 4 पे इधर लिख दो, 4 माइनस में क्या है? 250 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 529 इधर आएगा, डिवाइड होगा 50 इक्वल्स टू n माइनस 1। देखो 529 में था, इधर आया डिवाइड, 5 1 5 5 5 जा 25 5 0 50। और बोला n इक्वल्स टू क्या होगा? 50 प्लस 1 दैट इज 51। n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 51। पक्का ही? क्लियर है? चलो आगे बोलो L क्या है? L 254 माइनस, अरे यार n नहीं निकाला था तो भी चलता है, ठीक है। ये लो यहाँ से n इस क्वेश्चन दिया था इसलिए निकाला। हमको निकालना क्या था? n नहीं निकालना था, हमको पूछा था लास्ट 10th टर्म। क्या बोला था? लास्ट 10th टर्म मतलब L10। क्या बोला था? L10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क या फिर A10 डैश 10th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, मतलब n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 10। सिंपल सी बात है। L10 इक्वल्स टू A10 डैश इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी? 254 माइनस n मतलब 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5। बोलो 254 माइनस 9 इंटू 5 45। 254 माइनस 45 कितना आया? 209। क्लियर है? पक्का? लास्ट 10th टर्म कितनी है? 209। या फिर डायरेक्टली हमने पढ़ा था पहली फर्स्ट लास्ट टर्म L, सेकंड लास्ट टर्म L माइनस D, थर्ड लास्ट टर्म L माइनस 2D, फिफ्थ लास्ट टर्म L माइनस 4D, 18th लास्ट टर्म L माइनस 17D, 10th लास्ट टर्म L माइनस 9D। डायरेक्ट अगर हमने ऐसा लगा दिया L10 इक्वल्स टू L माइनस 9D तो भी आ गया था 254 माइनस 9 इंटू D की वैल्यू आ रही थी हमारी 5। 254 माइनस 45 इक्वल्स टू कितना आया? 209। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो नोट करो फास्ट। चलो ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा अच्छा सा। इसके बाद के सारे क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद हम सेशन कंडक्ट करेंगे किसके ऊपर? जूम के ऊपर।
ठीक है, लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। जो जो क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आ रहे वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तक जब तक के तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर ना हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट सेशन तुम्हारा किस पे होगा, जूम पर होगा। क्लियर है? चलो, अब तुमको ऐसा दिया है pth term of AP is Q। pth term क्या दिए, Q, and qth term of AP is P। If pth term of the AP is Q and qth term of AP is P, then show that क्या बोलोगे, P plus qth term is 0। क्या प्रूफ करना है, P plus qth term क्या होगी तुम्हारी 0। थोड़ा सोचो और कोशिश करो बेटा सॉल्व करने की जल्दी से। चलो ध्यान दो, सबसे पहले pth term, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A2, 8th टर्म A8, 10th टर्म A10, ठीक है, 19th टर्म A19, 5th टर्म A2। pth टर्म AP कैसे लिखेंगे बोलो, an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा P माइनस 1 इंटू टू, क्लियर, A प्लस P माइनस 1 इंटू टू, क्लियर। सेकेंड AQ, qth टर्म ऑफ AQ क्या लिख रहा है बोलो, AQ इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू, क्या दिया है A प्लस Q माइनस 1 इंटू। क्लियर है क्या बेटा, यहाँ तक पक्का। 8 का an का ही फॉर्मूला लगा, बेसिक जो फॉर्मूला an का वही फॉर्मूला लगा है। pth term of the AP is Q, qth term of AP is P, then show that P plus qth term of AP is 0। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़े, बोलो pth term क्या है Q, इसी को क्या लिखा, pth term क्या है AP, मतलब pth term of AP, दैट मींस Q, मतलब क्या दिया था तुमको, AP की वैल्यू दिया था Q, और यहाँ पे qth term मतलब AQ की वैल्यू दिया था Q। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू Q, इक्वल्स टू क्या Q, या फिर A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू AP, pth का मतलब इक्वेशन पर, यहाँ पे AQ मतलब qth का, AQ की वैल्यू क्या है P, तो बोले कैसे लिखूंगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू AQ मतलब कौन, क्लियर है? अब बोलो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम, बोलो 1 माइनस A प्लस P माइनस 1 इंटू B इक्वल्स टू Q एंड A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू P। फिर सबसे करेंगे, सबकी साइन चेंज, बोलो ये कैंसिल, फिर P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 इंटू, देखो ये लिखा इंटू, ये लिखा इंटू, अब दोनों में से किसको कॉमन निकाला T, तो क्या बचा P माइनस 1 माइनस Q माइनस, फिर यहाँ पे क्या बचा Q माइनस। क्लियर है बेटा सबको, पक्का। तो बोलो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, P माइनस 1 माइनस Q माइनस और माइनस प्लस इंटू D इक्वल्स टू, इसको लिख दो P माइनस Q माइनस Q, इसको लिख देता हूँ P माइनस, माइनस को कॉमन निकालने के लिख दिया P माइनस। क्लियर? अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ क्या बचा P माइनस इंटू D इक्वल्स टू माइनस ऑफ P माइनस P माइनस Q कैंसिल, तो D की वैल्यू आई माइनस, D की वैल्यू क्या आ गई माइनस। क्लियर है बेटा यहाँ पे, पक्का। D की वैल्यू क्या आ गई माइनस, फिर A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे, नहीं निकाला तो भी चलेगा। निकालना क्या था, जो हमको करना था P प्लस Q था, मतलब A P प्लस A nth टर्म मतलब A n,
18th टर्म ए पी, pth टर्म ए पी, qth टर्म ए क्यू, p प्लस qth टर्म ए पी प्लस। क्लियर है? अब बोलो क्या होगा, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, n मतलब p प्लस q माइनस 1 इंटू t। क्लियर? पक्का? यहाँ से हमें एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, एक ही वैल्यू, थोड़ा ज्यादा आसान होगा। ठीक है, एक ही वैल्यू, b की वैल्यू का हम लोग इक्वेशन में पुट b इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, रख दो इक्वेशन 1 में रख दो, a प्लस p माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू, तो बोलो क्या हो जाएगा, a -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस p माइनस q, सॉरी माइनस p प्लस -1 इंटू p माइनस k, -1 इंटू -1 प्लस इक्वल्स टू, तो बोलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू -2 देगा q प्लस p माइनस q प्लस p माइनस 1, तो बोलो a की वैल्यू क्या होगी, q प्लस p माइनस 1, p प्लस q माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d की वैल्यू, बोलो क्या है, p प्लस q माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस p प्लस q माइनस 1 माइनस ऑफ p प्लस q माइनस 1, या फिर ब्रैकेट खोल दो तो क्या होगा, p प्लस q माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1, सब कैंसिल हो रहा है, इक्वल्स टू 0। दैट मींस a p प्लस q टर्म क्या है तुम्हारी, हेंस बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन ये बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, कंसंट्रेट करो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या पढ़ा हमने, सबसे पहली चीज हमको दिया था कि pth टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे ही pth टर्म मतलब ap की वैल्यू दी थी तुमको q। अब ap के लिए हमको फॉर्मूला an के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 मतलब p माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू q। ठीक है, वैसे ही qth टर्म मतलब qth टर्म क्या दिया था, p मतलब क्या दिया है, qth टर्म ऑफ AP is p, that means AQ equals to p, AQ मतलब a plus q minus 1 into d। ये क्लियर है? पक्का? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसा हमने साइमल्टेनियस सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाली, वैसे ही इस क्वेश्चन में निकाली। ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने का सॉल्व किया, तो हमारी किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू क्या है, -1। जब हमको इसको सॉल्व करने की बात आई तो हमने कैसे सॉल्व किया, देख लो एक बार। ठीक है, कैसा लिखा मैंने, p माइनस 1 d माइनस ऑफ q माइनस 1 इंटू d को कॉमन निकाल दिया, क्या लिखा, p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1 इंटू, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद माइनस 15 भी सबकी साइन चेंज की, सॉल्व किया, d की वैल्यू क्या है, -1। वैसे ही किसकी वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, कौन सी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में रख के d की वैल्यू -1, a की वैल्यू, फिर शो करना था हमको p प्लस q टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म a1, 8th टर्म a8, 19th टर्म a19, pth टर्म ap, qth टर्म aq, p प्लस qth टर्म a p प्लस, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, a p प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा, a p प्लस मतलब a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, फिर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, p प्लस q माइनस 1 यहाँ पे था, d की वैल्यू -1 रखी, सॉल्व किया, फाइनली क्या सब कट गया है, आंसर क्या आया, 0 है। सिंपल क्वेश्चन, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद के जो सेशन है, इसके बाद के सेशन में तुमको एक्सरसाइज जो भी तुम्हारी है 7.1, 7.2 SN वाला टॉपिक अभी हटा दिया गया, तो हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, सारा का सारा जब पूरा का पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमको फोकस करना है हमारे बोर्ड्स पर, तो बोर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजों को तुमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, बाकी जितने भी डाउट्स आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसके बाद जो भी डाउट्स आएंगे सारे के सारे डाउट्स हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पे, जूम पर लाइव। ठीक है, चलो, थैंक यू।